अब यहाँ जटायु प्रसंग आता है, वो भी एक बहुत गहरी बात कहता है। जटायु आध्यात्मिक मार्ग पर किए जाने वाले धार्मिक कर्मकांड और उपासना का प्रतीक है। धर्म में हम लोगों के बहुत सारे उपासना या कर्मकांड बताए गए हैं, उसका प्रतीक है जटायु। ये जो जटायु है धार्मिक कर्मकांड और धार्मिक कर्मकांड, ये रावण को अकेले अविद्या को रोक नहीं सकते। कितना भी कर्मकांड कर लीजिए, अविद्या को, रावण को जैसे जटायु रोक नहीं सका, वो कर्मकांड से अविद्या समाप्त नहीं होगी। ये इस तरह का, ये अविद्या को समाप्त करने की तरफ मार्गदर्शन जरूर देता है, इशारा जरूर करता है। जटायु ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रावण ही ले गया है सीता को, इसके बारे में बताया। इन कर्मकांडों के माध्यम से विविध प्रकार के जो विधि विधान और पूजा अनुष्ठान है, ये आपको अज्ञानता दूर करने की अंतर्दृष्टि की तरफ इशारा करती हैं, उसका रास्ता बताती हैं, लेकिन उस अज्ञान को समाप्त नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ ये संदेश है कि केवल उसी को पकड़ के मत बैठे रहिए, उन कर्मकांडों की पकड़ करके नहीं बैठे रहिए। इस तरह की बात दूसरे ग्रंथों में भी हम लोगों ने इसमें की थी शायद। हाँ, वो महाभारत की जो चर्चा कर रहे थे, जिसमें एक ब्राह्मण और उसके पुत्र की चर्चा थी, जिसमें वो कह रहा था कि आप दिन रात यज्ञ अनुष्ठान के में ही क्यों लगे रहते हैं। याद होगा शाम के समय सत्संग में जब करते थे तब। यज्ञ अनुष्ठान अच्छी चीज है, लेकिन केवल उसी तक अपने आप को रोक करके ये समझ लेना कि हम सारा अध्यात्म कर लिए, ये अच्छी चीज नहीं। बहुत सारे लोगों के मन में ये बात है कि जो हम कर रहे हैं, जो अनुष्ठान, जो कर्मकांड कर रहे हैं, बस उसी को करते रहा जाए। ये धारणा को दूर करने के लिए इस प्रकार से ये बताया जा रहा है कि जटायु रूपी इस प्रकार की वृत्ति रावण को मारने में सहयोग जरूर देती है, लेकिन वो अकेले रावण को नहीं रोक सकती है। अगर कोई अकेले अज्ञान रूपी रावण को कर्मकांड और इस प्रकार के बाहरी अनुष्ठानों से दूर करना चाहे तो उसके पंख कट जाएंगे, वो हताहत हो जाएगा। उसको रावण को रोक नहीं सकता है, अज्ञान को रोक नहीं सकता है। या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, अथवा वो उपासना और गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। दो बात, उसके कारण से गहन अंतर्दृष्टि जरूर प्रदान आएगी। उसको समाप्त नहीं करना है, उसकी महत्ता को कोई कम नहीं कर सकता है, और नहीं उसकी महत्ता कम है, बल्कि उसको करना चाहिए। सिर्फ सावधानी यही रखनी चाहिए कि केवल उसको ही अंतिम साधन के रूप में नहीं माने।